उस बंदी को इस चीज का भी आइडिया है कि मैं शादीशुदा मर्द के साथ अटैच हो रही हूं, जिससे मुझे कभी भी आगे जो है ना वो मुझे निकाह में रख सकता है, झूठे लारे ही लगा सकता है ना, ऐसे ही। तो फिर वो बंदी क्यों गई उसके पास? जब है ही गंदा फ्राडी है, वो शराबी भी है, औरतबाज है, सोबत जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीबी जी आप भी तो सियानी है ना, आप उस टाइम कहां थी? अभी जब अकल आ रही है, अभी आपको अकल आ रही। रजब को कोई इदारा उठाता है और उससे इन्वेस्टिगेट करता है, और रजब कहता है कि जनाब हाँ जी मेरे से गलती हुई थी। फिर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि हम सारे नहीं छोड़ेंगे उसको। मुझे एक बात बताएं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी भी नहीं है सर। एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अगर ये सारी बातें आज सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मैं कहता हूं खुदा की कसम खा के कहता हूं कि यार इन लोगों को जाना चाहिए, इदारों में जाना, रजब को खुद जाना चाहिए भाई, रजब की फैमिली को जाना चाहिए। यही इनकी जो पॉडकास्ट चली है ना, इसके नीचे आप कमेंट सेक्शन पढ़ लें, उसमें जो भी कमेंट्स लिखे हुए हैं ना, मैं कहता हूं 95% लोगों ने यही कहा है कि ये शोहरत के लिए कर रही है। इसको सोशल मीडिया पे ना फैलाओ। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये रिक्वेस्ट है भाई, अगर लड़की के पास कोई प्रूफ है तो कोर्ट में जाए, बिल्कुल, लड़के के पास कोई प्रूफ है तो कोर्ट में जाए। कम से कम सोशल मीडिया पे ये गंद ना फैलाया जाए। हम ये डे 1 से पिट रहे हैं यहाँ पर बैठकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। रजब भट्ट के बारे में अगर बात करें तो कुछ नए इल्जामात लग गए, जिसमें यह बोला गया है कि वो शराब भी पीता है, जिसमें बोला गया है कि उसके अपने दोस्तों लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात भी हैं, और बहुत सारी इल्जामात लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पे मैं सवाल ये करूँगा आप लोगों से, जब ये सब कुछ पता था एक लड़की को, तो वो लड़की उसके करीब क्यों गई? और दूसरी साइड पे कोई भी लड़की उठती है, इससे पहले भी आपने देख लिया, अभी भी देख लिया, और उसके बाद इल्जामात किसके पे लगाती है? रजब भट्ट पे। किसी ऐसे बंदे पे इल्जाम क्यों नहीं लगता कि जिसके पास फेम ना हो? ये फेम हासिल करने के लिए रजब भट्ट की टारगेट क्यों? शुएब सादिक साहब मुझे बताइएगा कि सारा मामला किस तरफ जा रहा है। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। बात यह है कि मर्द ना रोजे अव्वल से ही घटिया है। इसने हमेशा औरत जात को दबाने की कोशिश की है, शादी के लारे लगाने की कोशिश की है, ताकि वो उसकी बातों में आ जाए और वो उससे जिनसी दरिंदगी कर सके। ठीक है। और हम यहां पर बैठे हुए ना सर, हम गलत को गलत कह रहे हैं। मैंने कई बार कहा कि रजब अगर गलत है ना तो वो गलत है, हम उसके ऊपर बात करेंगे, हम इदारों को कहेंगे कि उसको इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करें। लेकिन एक बंदे को पता भी है कि एक सामने लड़का जो है वो शादीशुदा है, उसकी जो ये शादीशुदा लाइफ है ये डिस्टर्ब भी हो सकती है, और उस बंदी को इस चीज का भी आइडिया है कि मैं शादीशुदा मर्द के साथ अटैच हो रही हूं, जिससे मुझे कभी भी आगे जो है ना वो मुझे निकाह में रख सकता है, झूठे लारे ही लगा सकता है ना, ऐसे ही। तो फिर वो बंदी क्यों गई उसके पास? समझने वाली बात है ना, मेरी बात को समझने की कोशिश करें। शराब भी पीता है, शराब पीता है, गंदा है। मैं तो कहता हूं मर्द को छोड़ो, रजब है ही गंदा फ्राडी है, वो शराबी भी है, औरतबाज है, सोबत जो भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीबी जी आप भी तो सियानी है ना, आप उस टाइम कहां थी? अभी जब अकल आ रही है, अभी आपको अकल आ रही है इस चीज के बारे में। जब उसके साथ बैठ के अगर वो शराब पीता तो आप डेफिनेटली आपने शराब पी है, फिर आपको कैसे पता वो बच्चा बाज है? सोचने वाली बात है ना, कुछ तो देखा होगा ना, कुछ तो देखा है ना आपने। तो अगर आपने ये सब कुछ देखने के बावजूद भी शादी करना चाहती हैं और अगली बंदी का घर तबाह करना चाहती हैं, जो उसकी रजब की मिसेज है उसका घर तबाह करना चाहती हैं, तो फिर आप इस चीज में भी गिल्टी हैं। अच्छा, हमारे माशरे में अब क्या हो रहा है? लड़कियां आ रही हैं, लड़कों पे इल्जाम लगा रही हैं। आप इस्लामाबाद में कुछ केसेस हुए, लाहौर में कुछ केसेस हुए, कराची में एक केस आया, लड़कियां आके इल्जाम लगा रही हैं कि लड़कों ने शादी का वादा किया, उसके बाद हम 3 साल तक इज्जत लूटते रहे, 2 साल तक इज्जत लूटते रहे। इसके बारे में क्या कहें? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये ज्यादातर जो है ना
जो लड़के होते हैं ना, ये इनकी हमेशा से ही यही कोशिश रहती है। जो बदनस्ली लोग होते हैं, नस्ल वाले लोग ऐसा नहीं करते। याद रखे, खानदानी बंदा कभी भी मर जाएगा, बेशक वो ताल्लुक बनाएगा लेकिन अगले बंदे की इज्जत नहीं खराब करेगा। ऐसे ही जो बदनस्ला बंदा होगा ना, वो हमेशा लड़की को दबाने की कोशिश करेगा, उसको ब्लैकमेल करेगा, शादी के लारे लगाएगा। जब देखेगा कि अब वो मैं उसको यूज कर चुका हूं, फिर वो निकलने की कोशिश करेगा। बात ये है सर, इस मुआशरे में हम ये दूसरा केस देख रहे हैं जो फुल हाईलाइटेड है, जिसमें हमें एक साफ जो है ना वो एक बू आ रही है कि ये फेम हासिल करना चाह रहे हैं। पहला केस आपके सामने, दूसरा ये है, तीसरा मार्केट में लॉन्च होने वाला है। तीसरा भी आने वाला है, प्रॉपर तैयारियां हो चुकी हैं उसके ऊपर, तीसरा भी आने वाला है। तीसरा भी आने वाला है। अब वो फंसेंगे, यही रजब के एक दोस्त ही हैं, उनके ऊपर ही कोई आएगी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही है। बात ये है सर, मैं इस चीज को नहीं मानता। जिस तरीके से लड़की अभी कह रही है, इससे पहले नंबर पे इसके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इदारों से अपील कर, इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि लॉ मौजूद है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में एक बंदा शराब पीता है तो उसके ऊपर क्या एक्ट होना चाहिए? एक बंदा अगर शीशा कैफे में जाता है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? ज़नाकारी करता है, क्या ज़नाकारी का होना चाहिए? ज़िना की बातें हो रही है ना, बिल्कुल ज़िना की बातें हो रही हैं, ज़िना की बातें हो रही हैं, और क्या एक्ट है? देखिए, मैंने आपको पहले एक चीज कही थी कि रजब की कोई भी मुझे एक वीडियो दिखा दें जिसमें उसने ये चीज मानी हो कि हाँ जी मैंने इसके साथ किया है, कोई भी गलत काम किया। नहीं माना। अच्छा, अगर वो कहता है ना, मेरी बात सुने, या रजब को कोई इदारा उठाता है और उससे इन्वेस्टिगेट करता है और रजब कहता है कि जनाब हाँ जी मेरे से गलती हुई थी, फिर खुदा की कसम खा के कह रहा हूं मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, बल्कि हम सारे नहीं छोड़ेंगे उसको। ऐसा ही है। क्यों? क्योंकि वो गिल्टी होगा। जब बंदा गिल्टी हो, फिर हम यहां पर बैठकर गलत को गलत ना कहें तो लानत है हमारी जिंदगी पे। बिल्कुल सही है, हमारा काम ही यही है, हमारा काम ही यही है, हमने ये करना है। खुदा की कसम, मुझे एक बात बताएं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? कोई दुश्मनी भी नहीं है सर। एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं। अगर ये सारी बातें आज सोशल मीडिया पर लोग देख रहे हैं, लड़कियां देख रही हैं, बच्चियां देख रही हैं, तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा? छोटे छोटे बच्चे खराब हो रहे हैं। बाकियों मुझे एक बात बताएं, मेरी अगर बेटी या आपकी बेटी अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली वीडियो देख रही है, आप घर में घुसते हैं, तो आप क्या क्या सोचेंगे? आप सर वीडियो से बेहतर मैं कहता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि यार इन लोगों को जाना चाहिए, इदारों में जाना, रजब को खुद जाना चाहिए भाई, रजब की फैमिली को जाना चाहिए, रजब के दोस्तों को जाना चाहिए, उसके जो लोग हैं उनको जाना चाहिए भाई, कि जाकर इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते, क्यों नहीं केस बनाते? बिल्कुल ऐसे। ये गुंगे हैं सारे। बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ सिटीजन, हमें इस चीज का अजाला खुद करना होगा। कोई एक बंदा उठ के जाके केस करे, अगर वो नहीं कर रहा तो वो समझ ले कि वो या तो उसको पाकिस्तान के इदारों के ऊपर या ला के ऊपर कोई यकीन ही नहीं है। फिर ये चीजें उस्मान साहब इनको करनी पड़ेगी, वरना ये फिर एलिगेशन इस तरह लगते रहेंगे और फिर जो है ना वो डंडोरा पीटता रहेगा। सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा आप देख लें यही गंद फैला हुआ है। बिल्कुल ये गंद फैला हुआ, जैसे ही ओपन करो यही चीज सामने आ जाती है। तो फिर यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये जो लड़कियां हैं खुलेआम बोल रही हैं, इस किस्म की बातें कर रही हैं, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, यू मस्ट गो टू द कोर्ट, आप जाओ इदारों के पास। ये नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है ना, आप सबसे पहले ना कोर्ट में जाएं, थाने में जाएं, जहां मर्जी आपने जाना है वहां पर जाएं, आप कानून के साथ साथ चलें। ये कानून क्या कह रहा है? बिल्कुल ऐसे। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि पहले सोशल मीडिया पे आ गई, हाँ जी, ठीक है जी, हमारे साथ ये हो गया जी, हमारे साथ ये हुआ। मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि अभी तक भी मुझे नहीं लगता कि कोर्ट में गई हूं इस मामले को। अभी तक कोर्ट में नहीं, अभी तक पॉडकास्ट चलेंगे, पहले आप जाए ना उधर, अभी पॉडकास्ट चलेंगे, उसके बाद इदारों की बात आएगी। सर मार्केटिंग होगी, प्रमोशन होगी, व्यूज लिए जाएंगे। सर मेरी एक बात याद रखें, पाकिस्तान में ला मौजूद है, मुअज़्ज़िज़ जज साहबान सारे मौजूद हैं, वो देख रहे हैं कि किसको क्या चाहिए। क्यों नहीं समझते आप लोग? लेकिन आंखें बंद क्यों है कबूतर की तरह? सर खुल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये जुडिशरी ऐसे नहीं बैठी हुई, सबको पता है।
एक थर्ड पर्सन कोई भी बंदा आप बुला के उसको बिठा दे, उसको कहें ये वीडियो देखे, जब वो वीडियो देख ले ना तो उसके बाद कहें कि लड़की क्या चाहती है, उसके मुंह से यही निकलेगा शोहरत। बच्चे को पता है। तो ये तो ज्यादती है ना सर। एक दूसरी साइड खामोश है, वो कुछ नहीं कह रहे। देखें, दूसरी साइड को खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं पहले ये चीज कह रहा हूं कि दूसरी साइड को खामोश नहीं रहना चाहिए, उनको अपने लीगल एडवाइजर से मशवरा करके इनको भिजवाना चाहिए। सर रगड़ दो बस। जो तुम्हारी इज्जत का ख्याल नहीं कर रही, तुम क्यों ख्याल कर रहे हो? फिर ऐसे ही एक दो को रगड़ोगे तो आगे कुछ होगा। मैं कहता हूं नहीं तो फिर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो, बैठे रहो। फिर एक दो तीन और फिर और केसेस भी आएंगे, वो भी सामने आएंगे। मुझे एक बात बताएं कि मर्द जब किसी औरत को बुलाता है बिस्तर की जीनत बनाने के लिए, वो औरत चली भी जाती है। यार क्या औरत के पास दिमाग नहीं है कि मर्द ही क्यों बदनाम है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि और एक और बात, अगर कोई शरीफ लड़की है, क्या वो सोशल मीडिया पे आगे बोलेगी मेरे साथ ज्यादती हुई, मेरे साथ फलाना हुआ, ये वो, मैं उसके साथ इतने दिन रही हूँ? सर मैं आपको पहले मतलब ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, मेरी समझ से बाहर है सर। मैं जिस माशरे में रहता हूँ सर, पहले दिन से आपको यही मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये वो लोग हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ फेम चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। यार आगे पीछे कोई नहीं है भजन, आगे पीछे कोई तो होगा। ये कौन लोग हैं? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, ये हमारा कोई यूरोप अमेरिका नहीं है सर। ये हमारा मुल्क बना ही कलमे की बेस पे। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि साइबर क्राइम जो है वो क्या देख रहा है। आई डोंट नो, ये चीजें क्यों नहीं देख रहे? कम से कम ये सोशल मीडिया पे जो एंकर साहब जो है ना सामने लेकर बैठे हुए हैं और वो खुद भी मजे ले रहे हैं और जो है ना उनसे बातें भी सुन रहे हैं, ये क्यों है? क्यों इस तरह कर रहे हैं? उस्मान साहब, मैं कह रहा हूं कि पहले नंबर पे ये है कि अगर कोई खानदानी बंदा इस तरह की कोई पॉडकास्ट करने की कोई गलती कर भी बैठता है तो पीछे छतरोल करने वाले बैठे हो, खबरदार ये काम किया दोबारा, उसको मना करना चाहिए कि यार ये क्या ड्रामा लगाया हुआ तुमने। पहले तुमने ब्लंडर मारे भी हैं तो फिर आगे सोशल मीडिया पे तो ना मारो। बच्चा आपको देख रहा है यार, बच्चा देख रहा है। बिल्कुल यही बात है, खवातीन घरों में देख रही हैं और वो देख रही है, हो रहा क्या है। अच्छा एक बात बता रहा हूं, फैसला मैं ना अवाम के आगे छोड़ता हूं। उस्मान साहब, यही इनकी जो पॉडकास्ट चली है ना, इसके नीचे आप कमेंट सेक्शन पढ़ लें, उसमें जो भी कमेंट्स लिखे हुए हैं ना, मैं कहता हूं 95% लोगों ने यही कहा है कि ये शोहरत के लिए कर रही है। सर पता है सबको ना, बच्चा तो कोई भी नहीं है। लेकिन यही अगर 95% लोग टैग करना शुरू कर दें इदारे को कि जनाब देखें ये मामलात हो रहे हैं, शायद इदारा उठ पड़े। बिल्कुल। और मैं कहता हूं मुझे मेरी ना सिक्स सेंस ये कह रही है कि यार ये जो है ना मरियम नवाज साहिबा करेंगी। सर मरियम नवाज साहिबा को नोटिस लेना चाहिए, इस बात का अज़ख़ुस नोटिस लें, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नोटिस लें, आर्मी चीफ नोटिस लें। ये हमारे आजकल हर घर के अंदर सोशल मीडिया यूज हो रहा है, जब बच्चियां ये देखेंगी उसके बाद क्या चीज वक़्त रह जाएगी। एनसीसीए के जो डायरेक्टर साहब हैं सरफराज साहब, उन्होंने एक बात कही थी, बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा जो है ना, वो ये चाहता है कि मैं शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल करूं। मैंने पढ़ना कोई नहीं है भाई, मैं शॉर्टकट भी इस्तेमाल करके मैं डक्की बनूंगा, मैं यूट्यूबर बनूंगा, मैं ये सब कुछ बनूंगा। क्यों? क्योंकि उसको लोग देख रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, इसी के बरअक्स यहाँ पर देख लें, व्यूअरशिप यहाँ ज्यादा है, यहाँ चस्के लगाने वाले लोग ज्यादा बैठे, ठीक है। अब यहाँ पर व्यूअरशिप ज्यादा है तो आप अंदाजा लगाएं कि इस तरह का कंटेंट तो इस तरह आग की तरह फैलता है। सर फैल रहा है, हमारा माशरा खराब हो रहा है। मेरी ना वही बात मेरे जहन में है कि अगर एनसीसीए के डायरेक्टर साहब ये कह रहे हैं तो साइबर क्राइम को इस चीज के ऊपर देखना चाहिए कि भाई ये चीज गलत हो रही है पाकिस्तान में, इस चीज को मना करें। पहले तो इनको फोन करके कहें, पहले तो उनको मना करो यार, गिव देम वार्निंग, इनको वार्निंग दें। बल्कि इससे मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे ना व्यूज कमाए जा रहे हैं, ठीक है, फेम तो मिल रहा है इनको उनका नाम यूज करके। ये डेफिनेटली गलत हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। और जो आपकी यंग यूथ है, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो अभी जो है ना वो 9th-10th में बैठे हुए हैं, उनसे जाके पूछे कौन है ये, तो बता देंगे आपको। सर दे ऑल आर फॉलोइंग, हमारा पाकिस्तान का यूथ, हमारा बच्चा इस टाइम पे इन लोगों को देख रहा है, जो आके बोल रही है यहाँ पे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, ये किया वो किया, मुझे मारता था, ड्रिंक की बात की, बीवी से मैंने मजबूरन शादी की, मेरी फैमिली मुझे कह रही थी
तो ये सब कुछ करने के बाद वो लड़की जो है वो उसके साथ अटैच रही, उसको हमदर्दियाँ देती रही, हाँ जी तुम्हारी जो है ना वो ज़बरदस्ती शादी हुई, मजबूरन शादी हुई, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो कुछ तुम मेरे से करना चाहो कर सकते हो। यार ये कुछ सवाल है यार। अच्छा बात ये कि लाने वाला कौन है, कोई तो उसके पीछे होगा जिसकी जाती दुश्मनी होगी इन लोगों के साथ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, जब आपको थोड़ा बहुत फेम मिलता है ना, फिर इस तरह के क्रिटिसिज्म को लेना आप बर्दाश्त करना शुरू कर दें। ठीक है, बिल्कुल है। आप अगर सीधे रास्ते पर हैं तो फिर इस तरह के मामला चलते रहेंगे आपके साथ, मैं गारंटी से कहता हूं। सही है, लोग आपके रास्ते में खड़े होंगे रोड़े अटकाने के लिए। बिल्कुल है। तो फिर इस चीज का आपने खौफ नहीं करना। आप गलत को गलत कह रहे हैं ना, आप सच बात कर रहे हैं, तो फिर आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि यार मेरे खिलाफ क्या होगा। सर हमने इस केस में ये बात बोली कि अगर कोई प्रूफ है आप कोर्ट में जाओ। बिल्कुल है, ठीक है, जाओ लड़के के खिलाफ, आप उसको दिखाओ, लड़के के पास कोई प्रूफ है तो वो कोर्ट में जाए, लड़की के खिलाफ दिखाए, बस डेट्स इट। इसको सोशल मीडिया पे ना फैलाओ। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हमारी ये रिक्वेस्ट है भाई, अगर लड़की के पास कोई प्रूफ है तो कोर्ट में जाए, बिल्कुल, लड़के के पास कोई प्रूफ है तो कोर्ट में जाए। कम से कम सोशल मीडिया पे ये गंद ना फैलाया जाए। हम ये डे 1 से पिट रहे हैं यहाँ पर बैठकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। व्यूअर्स सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने रख दी है, अब आप लोगों ने बताना है कि ये सारा मामला कैसे खत्म होगा और आप क्या इस पे राय रखते हैं। कमेंट सेक्शन पढ़ के हमें बहुत सी चीज़ों के जवाब मिल जाते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।